नमस्कार भाई सभी लोगों को। मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। आइए जल्दी से कमेंट में। क्लास शुरू हो चुकी है। कमेंट करो जल्दी से, क्लास ठीक चल रही है आपके फोन में? हाँ जी, क्लास ठीक चल रही है ना? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कॉन्टिनेंट में बताओ क्या रह गया था आपका? कॉन्टिनेंट में डाउट क्लास रखने को आज मैंने बोला था, आज मैं फिनिश कर दूंगा इस पूरे को। बाकी आप बता दो। हाँ जी, कुछ रह गया था क्या? साउथ एशिया के भी एक दो रहते हैं। साउथ एशिया वाला तो मैंने आपको वो कराने के लिए बोला था ना कि मैं क्या नाम है वो करा दूंगा। नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, उसके तो नोट्स से ही करा देंगे। एक सेकंड रुको, अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। आप हेडिंग डालो, इसी में किसी भी एक पेज पे लिख लो नोट करके।
स्वीज कैनाल, स्वेज कैनाल या स्वेज नहर, देखो ध्यान से। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1869, constructed in 1869 to connect, किसको? टू कनेक्ट रेड सी, रेड सी टू मेडिटेरेनियन सी, है ना, रेड सी टू मेडिटेरेनियन सी। हिंदी में आप लिख सकते हो इसका निर्माण इसका निर्माण 1869 में, है ना, लाल सागर से भूमध्य सागर, लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ने के लिए किया गया था। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने के लिए इसका निर्माण किया गया था। ध्यान से समझना, इसकी लेंथ कितनी है, तो अगर मैं लेंथ की बात करूंगा तो 193 किलोमीटर है, 193 किलोमीटर इस नहर की लंबाई है। और किसको काटकर बनाई गई थी, तो आपका आंसर होगा ड्रॉन आउट बाई कटिंग ऑफ सिनाई पेनिनसुला। ठीक है ना, एक यहां पे सिनाई नाम से पेनिनसुला था, प्रायद्वीप था, सिनाई प्रायद्वीप को सिनाई प्रायद्वीप को काटकर निर्माण किया गया। बात बराबर है यहां तक। सिनाई नाम का एक प्रायद्वीप था, उसको काट दिया गया और काटकर निर्माण कर दिया गया। इसको किसके लिए यूज किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है, तो आपका आंसर होगा इट यूटिलाइज्ड, इट यूटिलाइज्ड इन ट्रेड रूट। इसका प्रयोग किसकी तरह किया जाता है, व्यापारिक मार्ग के रूप में। व्यापारिक मार्ग के रूप में यह प्रयोग होती है। ठीक है ना, अब इस नहर से होकर अगर व्यापार करते हैं तो यूरोप और एशिया, यूरोप और भारत के बीच में कितनी डिस्टेंस शॉर्ट हो जाती है, लगभग 7200 किलोमीटर डिस्टेंस रिड्यूस बिटवीन मुंबई एंड, मुंबई और किसके बीच में, लंदन। ठीक है, इस नहर की वजह से क्या हुआ है, तो आपका आंसर होगा मुंबई और किसके मध्य, मुंबई और लंदन के मध्य 7200 किलोमीटर की दूरी कम हुई है।
ठीक है, नोट कर दो जल्दी से। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना।
पहले जो ट्रेड होता था वो कैसे ट्रेड होता था उस बात को समझते हैं। पहले जो ट्रेड रूट था वो हुआ करता था, जैसे हमें यहां से ट्रेड करना है तो यहां से ट्रेड करने के लिए सबसे पहले शिप आता था इस जगह पे, मिलंदी, मोम्बास। इसके बाद फिर यहां से जहाज होते हुए आते थे यहां पे केप वर्डे, ठीक है ना। केप वर्डे से होते हुए फिर जाते थे यहां पर एक पोर्ट पड़ता है एरोज, एरोज पोर्ट से होते हुए यहां पे जाते थे और यहीं से निकल जाते थे फिर कहां पे, यूनाइटेड किंगडम के लिए। ये वाला रूट हुआ करता था पहले, ठीक है ना। ये रूट हुआ करता था पहले, मैं नाम लिख देता हूं इसके। यहां पे ये कौन सा पॉइंट हो गया भाई, ये तो मुंबई हो जाएगा। इस वाले पॉइंट को कहा जाता था मिलिंदी। मोम्बास इसको बोला जाता था केप वर्डे। यहां पर हुआ करता था एरोज और यहां पर है लिस्बन और ये यहां पर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। ये रूट हुआ करता था। आगे बात समझ में। ये वाला क्या हुआ करता था, रूट हुआ करता था, ओल्ड रूट जो था। बात बराबर है यहां तक। फिर क्या हुआ, सुएज कैनाल का कंस्ट्रक्शन किया गया, है ना। क्या किया गया, सुएज कैनाल का कंस्ट्रक्शन कर दिया गया, जो रूट ये वाला है, ठीक। जब ये वाला कंस्ट्रक्शन हुआ यहां पे सुएज कैनाल वाला, तो अब यहीं से न्यू रूट क्या हो गया भाई, न्यू रूट यहां से शुरू होगा और यहां से होते हुए यहां पे और यहां से यहां पे। आगे बात समझ में। तो अगर इस वाले रूट को फॉलो करते हैं तो इसके कारण लगभग कितनी डिस्टेंस कम हो रही है इसके कारण, तो आपका आंसर होगा सर इसके कारण लगभग -7200 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो कम हो रही है। किसकी वजह से कम हो रही है, तो आपका आंसर होगा बाई सुएज कैनाल। सुएज कैनाल की वजह से कम हो रही है। कमेंट करो समझ आया नहीं आया। हाँ जी, आया कुछ। कौन पूछ रहा था कि कैसे डिस्टेंस रिड्यूस हो गया, बता दो जरा एक बार। एक तो कमेंट करते नहीं हो, लाइव आते नहीं हो पढ़ने। अब देखो इस लेख को कैसे बनाया गया है। इस टाइप से है ये सुएज कैनाल। आगे बात समझ में। सुएज कैनाल जो है वो इस टाइप से है। यहां पर एक झील है जिसका नाम क्या है, लेक मंजला।
लेक मंजिला झील है यहां पे। इसको क्या बोला जाता है? इसको कहा जाता है सैयद बंदरगाह या सैयद पोर्ट। ठीक है। यहां पे एक झील पड़ती है, इसको बोला जाता है लेक तिमशाह। तिमशाह झील। यहां एक झील पड़ती है, इसको बोला जाता है ग्रेट बिटर लेक। ठीक है ना? इसको क्या कहा जाता है? ग्रेट बिटर झील। पीसीएस के एग्जाम में ये सीक्वेंस में लगाने को आई थी। इसको क्या कहा जाता है? लिटिल बिटर लेक। यहां पे क्या पड़ेगी? यहां पर है स्वेज की खाड़ी। ये सीक्वेंस है इसका। और यहीं पे क्या पड़ता है फिर? यहां पर है पोर्ट तौफिक। तौफिक पोर्ट यानी स्वेज नहर कहां से कहां तक है? तौफिक पोर्ट से लेकर के सैयद पोर्ट तक है। ठीक है। अमन एमसीक्यू भी करवाता हूं जल्दी यार, एक दो मेरे काम फंसे हुए हैं वो हो जाए। वो भी करवाऊंगा, भूला नहीं हूं, वरना मैं भूलता हूं कभी। अब आप सोच रहे हो कि लाल सागर कहां से शुरू होगा? देखो ये वाला जो डायग्राम है ना, एक और डायग्राम से समझो इसी चीज को। देखो ये कंडीशन है यहां पे। इधर जो है ये है स्वेज की खाड़ी। और यहां पर क्या है? यहां पर है अकावा। इसके इधर साइड अकाबा गल्फ। और ये क्या है फिर पूरा? ये है रेड सी, लाल सागर। और यहां पे क्या है? यहां पर है सिनाई पेनिनसुला। यहां पर है सिनाई प्रायद्वीप। तो इसी सिनाई प्रायद्वीप को काटकर यहां पे यूं करके जो बनाई गई है, ये है स्वेज नहर। अब बस एक बार कमेंट करके ये बता दो कि कुछ समझ आया नहीं आया। ये वाला तो समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि यहां पे ये वाला जो देख रहे हो ना आप, सीक्वेंस में लगाने के लिए ये पूछी जाती है लेक ऑफ क्या?
ये फ्रांस और इजिप्ट का प्रोजेक्ट था। फ्रांस और मिस्र की परियोजना थी ये सुएज कैनाल। हो गया यहां तक? इसी में लिखो अब। सेकंड सुएज कैनाल प्रोजेक्ट planned by Egypt to reduce traffic problem in Suez Canal by in Suez Canal। ठीक है ना? In this project 75 kilometer long 75 kilometer long canal 75 kilometer long bypass canal constructed by Egypt। ठीक है? द्वितीय सुएज नहर परियोजना मिस्र द्वारा बनाई जा रही है। इसके अंतर्गत एक बाईपास इसके अंतर्गत एक बाईपास इसके अंतर्गत एक बाईपास 75 किलोमीटर लंबी एक नई नहर का निर्माण एक नई नहर का निर्माण क्या ट्रैफिक कम करने के उद्देश्य से किया जाएगा। कर दो नोट।
स्वेज कैनाल कंप्लीट होगी। अब आपकी कोई और समस्या है तो वो बताओ। इसको 75 नहीं 72 किलोमीटर करना। देखना कॉपी में रसिया करा दिया था, रसिया रह गया था। चलो रसिया कराते हैं। चलो हेडिंग डालो, रसिया नहीं कराया ना, लिखो हेडिंग डालो, रसिया लिखो। रसिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री, रसिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू एरियाज, अकॉर्डिंग टू एरिया। हिंदी में लिखो, रूस, रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से, रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। द कैपिटल ऑफ रसिया इज, द कैपिटल ऑफ रसिया इज मॉस्को। रूस की राजधानी,
रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की राजधानी कौन सी है? मॉस्को है। नेक्स्ट, आगे लिखो इसी में, इन नॉर्थ ऑफ रशिया in north of Russia Arctic Ocean is located. Arctic Ocean is located. रूस के उत्तर में, रूस के उत्तर में आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर है। रूस के उत्तर में क्या है? आर्कटिक महासागर है। नेक्स्ट लिखो, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन, ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन इज इन रशिया। विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन, विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन, विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन, ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन कहां पर है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन रूस में स्थित है। बोर्ड पे ध्यान दो, इधर मैप पर, ये सेंट पीटर्सबर्ग दिख रहा है यहां पे, बाल्टिक सी के बॉर्डर पे। सेंट पीटरबर्ग से शुरू होती है ये, ठीक है, और फिर इस लाइन का यहां पे एंड कहां होता है? तो आपका आंसर होगा व्लादिवोस्टोक। और व्लादिवोस्टोक कहां पर है? तो आपका आंसर होगा जापान सी के बॉर्डर पे। लिखो, इट एक्सटेंड फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग, it extend from St. Petersburg, it extend from St. Petersburg to Vladivostok, व्लादिवोस्टोक। यह सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर यह सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्टोक तक फैला, व्लादिवोस्टोक तक है, व्लादिवोस्टोक तक है। व्लादिवोस्टोक तक है। इसकी लंबाई 9289, इसकी लंबाई कितनी है? 9289 किलोमीटर है।
इसकी लंबाई 9 to 8 9 किलोमीटर है। 9 to 8 9 किलोमीटर है। ठीक है, लंबाई कितनी है? 9 to 8 9 किलोमीटर है। आगे लिखो बैकाल लेक। आगे नेक्स्ट लिखो बैकाल। बैकाल झील, ठीक है ना। बैकाल झील की अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान से समझना बैकाल झील में क्या खास बात है। बैकाल लेक जो है ये है वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक है। ये सबसे गहरी झील है। 1741 मीटर गहराई है इसकी, और ये एक फ्रेश वाटर लेक है। ये क्या है? ताजे पानी की झील है। ठीक है, क्या है ये? ताजे पानी की झील है। लिखो जल्दी से। ये सबसे गहरी झील है, लिख दिया इतना। आगे लिखो इसी में लिखना लीना रिवर। कंटिन्यू करना इसी में, लीना LENA। लीना रिवर ओरिजिनेट बाय दिस लेक। लीना रिवर ओरिजिनेट बाय दिस लेक एंड फ्लो नॉर्थवर्ड। ठीक है, फ्लो नॉर्थवर्ड। लीना नदी इस झील से निकलती है। लीना नदी इस झील से निकलती है। लीना नदी इस झील से निकलती है एंड फ्लो नॉर्थवर्ड, और उत्तर की ओर बहती है। इस झील से निकलती है और उत्तर की ओर बहती है। और उत्तर की ओर बहती है। चलो, उत्तर की ओर बहती है। ठीक है, लीना रिवर उत्तर की ओर बहती है एंड ड्रेनेज इनटू लैप्टिव सी, LAPTEV, एंड ड्रेनेज इनटू लैप्टिव सी, और लैप्टिव सागर में गिरती है। लैप्टिव सागर में गिरती है। ठीक है ना, कहां गिरती है? लैप्टिव सागर में गिरती है। और लिखो आगे,
कमचटका पेनिनसुला, कमचटका, ये रहा कमचटका पेनिनसुला इज नॉर्थ ईस्ट पोर्शन ऑफ रसिया। कमचटका पेनिनसुला, कमचटका पेनिनसुला is northeast portion of northeast portion of Russia। कमचटका प्रायद्वीप कमचटका प्रायद्वीप विश्व का रूस का उत्तर पूर्वी भाग है। अब नेक्स्ट लिखो, इन प्लेन्स ऑफ रसिया, इन प्लेन्स ऑफ रसिया following crops are produced, following crops are produced। रूस के मैदानी भाग में रूस के मैदानी भाग में निम्नलिखित रूस के मैदानी भाग में निम्नलिखित फसलों का उत्पादन होता है। नाम लिखो फसलों के। वीट, सबसे ज्यादा यहां पे गेहूं का उत्पादन होता है, लिखो वीट, गेहूं। वीट या गेहूं, गेहूं के बाद फिर आगे लिखो वीट या गेहूं, पोटैटो, वीट, पोटैटो, वीट, पोटैटो, शुगर, शुगर केन लिख लो। यहां गेहूं, गन्ना और आलू का उत्पादन होता है। गेहूं, गन्ना और आलू का उत्पादन होता है। गेहूं, गन्ना और आलू का उत्पादन होता है। आगे लिखो हेयर, एल्यूमिनियम, एल्युमिनियम, कॉपर, हेयर, एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, सीमेंट, डायमंड आर प्रोड्यूस्ड।
यहां एल्यूमिनियम, यहां एल्यूमिनियम, कॉपर, यहां एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, सीमेंट, और हीरे का उत्पादन होता है। और हीरे का उत्पादन होता है। ठीक है, चलो इतना सफिशिएंट है, इसमें कर लो आप। ओके, मैपिंग वाले सेक्शन में इतना ही कराना था, बाकी साउथ एशिया के एक दो पेज का मैं हल्ला मत मचाना कि पीडीएफ नहीं मिली, पीडीएफ नहीं मिली। एक दो दिन में जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, अब ध्यान से सुनो मेरी बात को। अभी कौन कौन से बैच है साहिल, बताना जरा। एक 14 है और एक कौन सा है, एक 16 है। ठीक है, जो 16 वाला बैच है ये 9:45 से इसमें चल रही है क्लाइमेटोलॉजी, राइट। इसमें जो क्लाइमेटोलॉजी चल रही है ना ये कंटिन्यू रहेगी 9:45 से, और इसमें हुआ करेगी ओनली 1 क्लास। ठीक है, 14 वाला जो बैच है इसमें इंडियन ज्योग्राफी का कुछ पोर्शन रहता है, इंडियन ज्योग्राफी का कुछ पोर्शन रहता है इसमें, लगभग 2 3 4 जो भी क्लास बची हो। आपकी क्लास आज है 11 बजे, आई मीन 11:15 पे है आज, और कल जो आपकी क्लास होगी वो होगी आपकी 8:15 पे। ठीक है, आपका जो कुछ भी बचा हुआ है लगभग लास्ट मान लो आप 4 क्लास में मैं उसको पूरा कर देता हूं, 4 क्लास के बाद में आपका बैच हो जाएगा फिनिश। आपका जो बैच है ना ये हो जाएगा फिनिश। पूछ रहे थे ना ज्योग्राफी 14 बैच का फिनिश होगा क्या है, आपका बैच फिनिश हो जाएगा। 16 कंटिन्यू रहेगा बट टाइमिंग होगी 9:45। ठीक है, चलो स्टेट मैपिंग जो 14 बैच में रहेगी है ना उसकी एक आध रिकॉर्डेड वीडियो दे दूंगा।